इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं जो एप्पल के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स, वो अपने बच्चे को फोन या टैबलेट देने से प्रतिबंध लगा दे। भले ही उनका व्यवसाय लाखों की संख्या में अपने ग्राहकों को फोन या टैबलेट बेचना, दुर्भाग्य से इन दिनों दीर्घकालीन लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्र करना इतना भी आसान नहीं है। बाहरी ताकतें हमें अल्पकालीन सोच में फंसा देती हैं और हमें तत्काल संतुष्टि के लिए प्रेरित भी करती हैं, जबकि हम लोग अक्सर जानते हैं कि हम लोग को उस टाइम क्या करना चाहिए। हम लोग ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को 3 ऐसे प्रश्न देता हूं जिसको आपको समझना है और उस पर सोचना है। पहला, हम लोग जानते हैं कि हम लोग को स्वास्थ्य भोजन करना चाहिए, लेकिन हम आवश्यकता से अधिक मिठाई या सर्वग्राह्य पेय पदार्थ हम लोग ज्यादा उस टाइम खाते हैं। दूसरा, हम लोग समझते हैं कि हम लोग को ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेटफ्लिक्स पे कोई सीरियल देख के अपने पढ़ाई को टालते रहते हैं। तीसरा, हम लोग व्यायाम के लाभ जानते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर जाके अपने दोस्तों से बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट हमारी दीर्घकालीन और हमारे सामने मजबूत काम पर गहराई से ध्यान करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाला। इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं जो एप्पल के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स, वो अपने बच्चे को फोन या टैबलेट देने से प्रतिबंध लगा दे। भले ही उनका व्यवसाय लाखों की संख्या में अपने ग्राहकों को फोन या टैबलेट बेचना था। अरबपति निवेशक और फेसबुक के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी चमथ पालिहापितिया का तर्क है कि दीर्घकालीन पर ध्यान केंद्र करने के लिए अपने मस्तिष्क को फिर से तैयार करना चाहिए, जिसकी शुरुआत हमारे फोन से सोशल मीडिया ऐप को हटाने से हो सकती है। उनके शब्दों में, ऐसे ऐप जो आपके मस्तिष्क को सुपर फास्ट फीडबैक के तौर पे तैयार करते हैं, लगातार फीडबैक प्राप्त करके, चाहे लाइक हो या हमारे संदेशों पर तत्काल उत्तर के माध्यम से हम अपने आप को हर काम में तेजी से परिणाम की उम्मीद करने के लिए खुद को हम लोग तैयार करते हैं। और यह भावना निश्चित रूप से हम लोग को जल्दी अमीर बनाने के लिए में मदद करने वाली योजनाओं में, विज्ञापनों और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों, यानी हम सबसे अमीर और सबसे सफल यूट्यूबर के बारे में ही सिर्फ सुनते हैं, यानी असफल लोगों के बारे में हम लोग नहीं सुनते। पूर्वाग्रहों के माध्यम से यह चीजें मजबूत होती है और जैसे जैसे हम लोग अधिक उत्तेजना की मांग करते हैं और हमारा ध्यान तेजी से अल्पवादी की तरफ केंद्र होता है और वास्तविकता के बारे में हमारी दृष्टि विकृत होती जाती है और यह हमें अलग मानसिक मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि मैं आपको 2 बताऊंगा। पहला है कि मुझे सफलता शीघ्र और आसानी से मिलनी चाहिए। दूसरा है कि अन्यथा मुझे वजन कम करने या पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, उसको जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये डोपामिन डिटॉक्स आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर नहीं बदलेगा ना तो इस सीरीज को आप देख लोगे ना तो सही कहोगे कि यार ये तुम कह रहे हो तो हकीकत है कि मेरी जिंदगी बदल रही है। जो मुझे एडिक्शन लगी उसको मैं छोड़ रहा हूँ। और एडिक्शन ऐसी चीज है जो आपको ऐसे जाल में फंसा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है भाई, और आप उस जाल में से खुद को कैसे निकालोगे, ये सीरीज देखो और उसके बाद उस चीज को निकाल लोगे भाई, उसका अब सोल्यूशन निकालोगे जो आपको एडिक्शन लगी है, नहीं तो वरना आपको ये बर्बाद कर देगी भाई। तो बर्बादी से अगर आप बचना चाहते हो तो इस सीरीज को पूरा देख लो भाई, जो मैं प्ले लिस्ट बना के आप लोगों को आसान भाषा में करके रखा हूँ। तो उस प्ले लिस्ट पे जाओ और चेक करो कि कौन सा डोपामिन पहले आया और कैसे कैसे आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी जाइए, प्ले लिस्ट आपके सामने है और उसको चेकआउट करिए और उसमें जितने भी वीडियो है उसको देखना शुरू कर दीजिए। एक दिन में देख लोगे तो बहुत है, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और थोड़ा थोड़ा वक्त देने के लिए आप तैयार हो तो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोगों को जितना बता रहा हूँ कि इतना आप यूज करो, उसके बाद आप उसको यूज करो, फिर उसके बाद अगले मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है।